हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ स्टडी माइल्स विद एसएस। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट तो मैंने ऑलरेडी कर दिया था, जो कि है इंडियन लॉजिक। ओके, और इसके हमने क्या किया था, प्रमाणास। इसका हमने टाइप्स किया था और इसके हमने क्या किए थे, कैटेगरीज किए थे। कैटेगरीज या आप बोलो काइंड्स, ठीक है। 6 तरह के प्रमाणास होते हैं। पहला है परसेप्शन, सेकंड है इन्फरेंस, थर्ड है कंपैरिजन, फोर्थ इम्प्लीकेशन, फिफ्थ नॉन परसेप्शन एंड लास्ट है हमारा वर्बल टेस्टिमनी। ठीक है, इंडियन लॉजिक में 6 तरह के प्रमाणास होते हैं। हमने परसेप्शन ऑलरेडी कर लिया है बहुत अच्छे से। इसके सारे टाइप्स, कैटेगरीज, काइंड्स जो भी होते हैं सारे के सारे हमने डिटेल में कर लिया है। सेकंड इन्फरेंस, जो कि है अनुमान। दिस वन ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड इन डिटेल। एकदम डिटेल में मैंने टाइप्स, काइंड, क्लासिफिकेशन, व्याप्ति, सब कुछ, हेतु, लिंगा, सब कुछ मैंने करा दिया है। तो अगर आप चाहते हैं दोनों वीडियोस को देखना तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो विद द हेल्प ऑफ दैट लिंक आप वो वीडियोस को देख लीजिए। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन, और ये चारों का चारों आज की क्लास में ख़त्म होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। जितना डिटेल में हमारा परसेप्शन और इन्फ्रेंस था, दोनों 30 to 40 मिनट्स की दोनों वीडियोस हैं। ओके, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में और एक एक वर्ड आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये दोनों वीडियो आप जाके देख लीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन से लेकर के वर्बल टेस्टिमनी। ओके, और हमें पता है कि परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन, ये तीनों क्या है, हमारा वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। इम्प्लीकेशन एंड नॉन परसेप्शन, ये क्या है, मेरा इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। और टेस्टिमनी अगेन मेरा क्या है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। ओके, इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज को हम क्या कहते हैं, अप्रमा कहते हैं। और वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज को हम क्या कहते हैं, प्रमा कहते हैं। ओके, सो आज हम लोग कंपैरिजन, इम्प्लीकेशन, नॉन परसेप्शन, वर्बल टेस्टिमनी सारी चीज़ें करेंगे। कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, हिंदी में उपमान कहते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जो प्रमाणास हैं आपके इंग्लिश में, आपको हिंदी में भी याद होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में परसेप्शन भी पूछ सकता है, प्रत्यक्ष भी पूछ सकता है। तो दोनों में से कोई भी टर्म्स से रिलेट करके आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है। इसीलिए हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में कमांड होना चाहिए, दोनों आपको एकदम याद होने चाहिए। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन क्या है मेरा, अर्थपति, अर्थापति। नॉन परसेप्शन क्या है, अनुपलब्धि। और लास्ट क्या है मेरा, वर्बल टेस्टिमनी, जिसको हम शब्द भी कहते हैं। ओके, सो ये सब इसके हिंदी टर्म है, और ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये सारे इसके इंग्लिश टर्म्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन से। चलो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। what we call this word in Hindi, that is उपमान, उपमाना। ओके, ये इंग्लिश वर्ड है और ये हिंदी वर्ड है।
अच्छा, अब देखते हैं उपमान है क्या। उपमान मेरा क्या है, ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, अभी जस्ट हमने बताया वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। और ये कौन से नंबर पे आता है, ये हमारा 3rd नंबर पे आता है। उपमान क्या है, उपमान इज डिस्क्राइब एज द नॉलेज दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम सिमिलैरिटी। उपमान ऐसा सोर्स ऑफ नॉलेज है जो हमें सिमिलैरिटी से मिलता है। सिमिलैरिटी मतलब कोई दो चीज़ें आपस में कितनी ज़्यादा रिलेट करती, कितनी ज़्यादा समानता है दोनों चीज़ों में, उससे हमको पता चलता है, उससे हमको किस चीज़ का अभाव होता है, उपमान का अभाव होता है। उससे हमको नॉलेज प्राप्त होता है कि कोई दो चीज़ें आपस में कितनी ज़्यादा रिलेट करती है, कोई दो चीज़ें आपस में कितनी ज़्यादा नहीं रिलेट करती है। ओके, कितनी ज़्यादा सिमिलर है, कितनी ज़्यादा डिसिमिलर है। तो उपमान ऐसा नॉलेज है जो हमको सिमिलैरिटी से डिराइव होता है। आगे और क्लियर होगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम बोले हर फेस इज लाइक द मून इन चार्मिंगनेस। ओके, हर की जगह मैं ले लेती हूँ किसी लड़की का नाम ले लेती हूँ, लाइक राधा। राधा's फेस इज लाइक द मून इन चार्मिंगनेस। इसका मतलब क्या कि राधा का जो चेहरा है वो चंद्रमा जैसा आकर्षक है। अगर इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो क्या होगा कि राधा का जो चेहरा है वह चांद के समान आकर्षक है। ओके, राधा's फेस इज लाइक द मून इन चार्मिंगनेस। राधा का जो चेहरा है वह चांद के समान आकर्षक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ सिमिलर है, हम किससे सिमिलर कर रहे हैं, एनालॉगी कर रहे हैं, दैट इज समान है। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, रिलेट कर रहे हैं किसको, मून से। मून को किससे रिलेट कर रहे हैं, राधा के फेस से। मीन्स सिमिलैरिटी बता रहे हैं कि उसका जो फेस है वो चांद की तरह आकर्षक है, वो चांद की तरह है। तो सिमिलैरिटी हम बता रहे हैं। अगर हम बोलेंगे कि राधा का चेहरा चांद की तरह, तो इट डजेंट मीन कि वो चांद है। वो चांद की तरह मीन्स चांद की तरह वो सुंदर है। ठीक है, वो कितना ब्यूटीफुल है, कितना ज़्यादा चार्मिंग है वो। तो यहाँ पे जो उपमान है इसके थ्रू हमको क्या नॉलेज मिला कि उसका जो फेस है वो मून की तरह है, चांद की तरह है। तो ये नॉलेज कहाँ से डिराइव हुआ मेरे को, ये नॉलेज मेरे को उपमान से डिराइव हुआ। दैट इज़ 3rd सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। ओके, अब देखते हैं उपमान में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है मेरा जिसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। सेकंड होता है ऑब्जेक्ट एंड थर्ड होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट भी हो सकता है या एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है। मीन्स एक से ज़्यादा उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उसके ज़्यादा एक से ज़्यादा टाइप्स हो सकते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है मेरा, सब्जेक्ट जो है मेरा, अगर हम यहाँ पे इसी सेंटेंस में अगर बोलेंगे तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, मेरा सब्जेक्ट है हर फेस। जो राधा का जो फेस है ये क्या हो जाएगा, ये मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा था ना प्रोपोजिशन में, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है मेरा चांद। किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, चांद के बारे में, तो ये मेरा क्या होगा, हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और एट्रीब्यूट्स क्या है मेरा, एट्रीब्यूट्स जो उसके आकर्षण को बता रहा है, क्या बता रहा है, चार्मिंगनेस। ये क्या हो जाएगा मेरा एट्रीब्यूट्स। सब्जेक्ट किसके फेस की बात हो रही है, राधा के फेस की। ऑब्जेक्ट किस चीज़ से हम रिलेट कर रहे हैं, किस चीज़ से हम सिमिलर दिखा रहे हैं, जो कि है चांद। और एट्रीब्यूट्स क्या हो जाता है मेरे, एक तरह का टाइप्स हो जाता है या उसकी अच्छी चीज़ें, उसकी अच्छी आदतें, ठीक है, वो हो जाते हैं मेरे एट्रीब्यूट्स, जो कि क्या है चार्मिंगनेस।
तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और एट्रीब्यूट्स। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा मेरा, राधा का फेस, राधास फेस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो जाएगा मून, और एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, चार्मिंगनेस। नाउ अगेन ये जो 3 टर्म्स हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, इनको वेदों में एक और टर्म इन लोगों को दिया गया है। वो टर्म क्या है, सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, उपामेयम, उपामेयम याद रखना। ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, उपामनम। सब उपमान से ही रिलेट करता है, ओके। और एट्रीब्यूट है वो क्या है, सामान्य, बोलते हैं ना समान है, उसके समान आकर्षक है। तो इसको हम सब्जेक्ट को क्या कहते हैं हम इंडियन लॉजिक में, उपामेयम, ऑब्जेक्ट को उपामनम एंड एट्रीब्यूट्स को सामान्य, ओके। याद रहेगा। ये क्या बताता है, उपमान मेरा सिमिलैरिटी बताता है। एंड सिमिलैरिटी का एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, आप कहीं भी देखोगे तो सिमिलैरिटी को एनालॉगी से डिस्क्राइब किया जाता है। इसको एनालॉगी जो एक टर्म है, ये सिनोनिम है किसके, सिमिलैरिटी के। सिनोनिम मतलब जो सेम वर्ड्स होते हैं उनको सिनोनिम्स कहते हैं। तो एनालॉगी किससे रिलेट करता है, सिमिलैरिटी से। सिमिलैरिटी मतलब एनालॉगी, दोनों सेम टर्म है, ठीक है। चलो आपको ये समझ में आ गया कि 3 को जो कंपोनेंट्स होते हैं उपमान में वो क्या क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, उपामेयम उपामनम और सामान्य। ओके, कंपोनेंट्स क्लियर हो गए। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ उपमान, टाइप्स ऑफ उपमाना। इसके 2 टाइप्स हैं। ओके, पहला टाइप है जाति उपमान एंड सेकंड टाइप है व्यक्ति उपमाना। सिंपली जाति उपमाना में क्या होता है, जब हम इसको कंपेयर करते स्पेसिफिक जनरल कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे करेंगे तो एक जनरल कंपैरिजन करेंगे तो ये जाति उपमान में आएगा। वेरस व्यक्ति उपमान में क्या होता है, अगर हम स्पेसिफिक कंपैरिजन करते हैं, मीन्स किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के कंपेयर करते हैं, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे जनरल कंपैरिजन का अगर हम एग्जांपल बोले, जैसे अगर हमको बताना हो कि कीवी का टेस्ट कैसा है, व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ कीवी, व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ फ्रूट कीवी। तो हम क्या बोलेंगे कि जो कीवी जो फ्रूट है उसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा खट्टा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सार टेस्ट है, थोड़ा थोड़ा ग्रेप्स जैसा उसका टेस्ट लगता है, ठीक है। तो ये जनरल टर्म में हम बोल रहे हैं कि ग्रेप्स जैसा लगता है, कीवी का जो टेस्ट है वो खट्टा है, वो अंगूर जैसा है, वो संतरे जैसा है। तो ये जनरल टर्म में हम बोल रहे हैं। बट अगर सिमिलरली अगर हमको स्पेसिफिक कंपैरिजन करना है तो हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लेकर के करेंगे या किसी पर्टिकुलर आइटम को लेकर के करेंगे। जैसे सपोज अगर हम बोलेंगे कि कोई लड़की ऑफिस में जॉब कर रही है, ठीक है, तो अगर वो बोलेगी कि मेरा जो बॉस है वो बिल्कुल एकदम कोई हीरो जैसा लगता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर हीरो का नाम ले लेते हैं, लाइक रणवीर कपूर का नाम ले लेते हैं, ठीक है, बहुत हैंडसम है, रणवीर कपूर जैसा लगता है। तो हम पर्टिकुलर इस इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इसको किससे हम सिमिलर कर रहे हैं, अपने बॉस से, ठीक है। बॉस का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो किसके जैसा मैच करता है, वो इस हीरो जैसा मैच करता है। तो हम पर्टिकुलर चीज़ को लेके कंपेयर कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल को लेकर के अगर हम स्पेसिफिकली कंपेयर कर रहे हैं तो वो किस में आता है, वो व्यक्ति उपमान में आता है, क्योंकि व्यक्ति को हम कंपेयर कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल को कंपेयर कर रहे हैं। बट जाति उपमान में क्या होता है, अगर हम कंपेयर करते हैं एज जनरल टर्म में अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो जाति उपमान में आता है,
ओके, सो ये टाइप्स ऑफ उपमान था। तो उपमान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्वेश्चन पुट किया जाएगा कि एग्जाम्पल दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू फाइंड कि ये कौन से तरह का ये सोर्स ऑफ नॉलेज है, परसेप्शन है, उपमान है, अनुमान है, क्या है। या आपको सिंपली इन दोनों में से कोई एक टाइप दे दिया जाएगा और उसका आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप में आता है, क्वेश्चन फ्रेम करके। तो बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, डेप्थ में क्वेश्चंस परसेप्शन, अनुमान, शब्द, ये 3 से ही आते हैं। ओके, सोचे थे आज आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे बट फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी सारे आपका शब्द बचा है, फिर आपका नॉन एप्रीहेंशन बचा है, इम्प्लीकेशन बचा है, तीनों चीज़ें बची हैं, तीनों थोड़ी थोड़ी हैं तीनों में। ओके, सो आज हम लोग उपमान कंप्लीट करेंगे, कंपैरिजन हो गया कंप्लीट, परसेप्शन हमने कर लिया था, अनुमान कर लिया, अब कंपैरिजन भी हो गया आपका कंप्लीट। बाकी एक वैलिड सोर्स में आपका क्या बचा है, शब्द बचा है, और बाकी 2 कौन है, इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो ट्राई करेंगे कि एक क्लास में ये तीनों को एंड कर दिया जाए, तो हमारा टाइप्स ऑफ प्रमाणास हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, फिर हम स्कूल ऑफ थॉट्स में आएंगे, जो आस्तिक, नास्तिक, ऑर्थोडॉक्स जो हम लोग के स्कूल है, वेदास, नॉन बिलीवर्स, उनमें फिर हम लोग आएंगे, वो स्विच ऑन करेंगे, वो वाले हम लोग कवर करेंगे टॉपिक्स। ओके, सो ये आज का टॉपिक था उपमान। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ सम अदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।